परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, लग्नों की सीरीज में आज मिथुन लग्न से प्रारंभ करते हैं कि जिन जातकों का जन्म मिथुन लग्न में होता है उन जातकों के लिए बुधवार, शुक्रवार और सोमवार के दिन बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी कार्य, कोई महत्वपूर्ण यात्रा ऐसे जातकों को बुधवार, शुक्रवार और सोमवार में प्रारंभ करना चाहिए जिनका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है। ऐसे जातकों के लिए ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर और वाइट कलर, हरा, गोल्डन और वाइट, ये कलर उनके लिए बहुत अच्छे हैं। 2 नंबरों में अगर अंकों में जाएं तो 2 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर, ये उनके लिए अच्छे अंक हैं जिनका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है। रेवती, रोहिणी, हस्त, श्रवण, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ये नक्षत्र मिथुन लग्न वालों के लिए हमेशा अच्छे हैं। इन नक्षत्रों में यदि कोई ग्रह बैठा है तो वो अच्छा परिणाम देगा, और यदि कोई ग्रह गोचर में इन नक्षत्रों में जाएगा तो मिथुन लग्न वालों के लिए वो अच्छा माना जाएगा। कन्या राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मीन राशि, ये राशियां उनके लिए बहुत अच्छी हैं। मित्रता करने के लिए, विवाह करने के लिए, व्यापार करने के लिए और साझेदारी करने के लिए मिथुन लग्न वालों के लिए कन्या, कर्क, तुला और मीन राशियां ये हमेशा अच्छा शुभ परिणाम देने वाली राशियां हैं। यदि जिनका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है उनका लग्नेश बुध यदि भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हुआ है, अथवा पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बुध बैठा हुआ है, अथवा आश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र में बुध बैठा हुआ है, तो ऐसे जातकों का बुध जिनका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है उनका बुध अच्छा और श्रेष्ठ परिणाम दशा काल में देता है। वो उनके लिए अच्छा फल देता है, मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होता है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, पद प्रतिष्ठा मिलती है और जातक धनवान बनता है यदि बुध इन नक्षत्रों में है। तो यदि बुध गुरु के नक्षत्रों में हो, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों में यदि बुध है, शुक्र जो मिथुन लग्न में पंचम भाव का स्वामी बनता है, यदि शुक्र बृहस्पति और बुध के नक्षत्रों में हो, शुक्र पंचम भाव का स्वामी, तो जातक का शुक्र बहुत अच्छा फल करता है। ऐसा जातक परोपकारी होता है, धनवान होता है, अच्छे परिवार वाला होता है, परिवार में हमेशा उन्नति होती रहती है। और शुक्र गुरु बुध के नक्षत्रों पर यदि चंद्रमा हो, यदि गुरु और बुध के नक्षत्रों में चंद्रमा बैठा हुआ हो तो जातक धनवान बनता है, धन एकत्रित करने वाला होता है और हमेशा अच्छे लाभ होते हैं। बुध और गुरु के नक्षत्रों में यदि मिथुन लग्न वाले का शनि बुध या गुरु के नक्षत्रों में है, मिथुन लग्न में जन्म हुआ है, शनि और राहु दोनों ही यदि बुध या गुरु के नक्षत्रों पर हैं तो शनि और राहु अच्छा भी फल करेंगे और वो बुरा फल भी करेंगे। वो मिश्रित फल हमेशा करने वाले होते हैं। अब चर्चा करते हैं कर्क लग्न की। तो जिन जातकों का जन्म कर्क लग्न में
होता है या हुआ है। ऐसे जातकों के लिए केवल बृहस्पतिवार का दिन बहुत अच्छा माना जाता है, जिनका जन्म कर्क लगन में होता है, 4 नंबर की लगन में होता है, और पीला रंग उनके लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। 3 का अंक उनके लिए बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। बृहस्पतिवार का दिन येलो कलर और 3 अंक, ये कर्क लगन वालों के लिए बहुत अच्छा है। विशाखा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र पर उनकी जन्म कुंडली में जिनका जन्म कर्क लगन में हुआ है, उनके लिए विशेष ध्यान देने की बात है कि विशाखा नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में और पुनर्वसु नक्षत्र में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, तो वो ग्रह बहुत अच्छा शुभ और श्रेष्ठ फल करेगा। जिनका जन्म कर्क लगन में होता है, उनके लिए धनु राशि के लोग और मीन राशि के लोग हमेशा अच्छा श्रेष्ठ फल करने वाले होते हैं। धनु राशि के साथ और मीन राशि वालों के साथ कर्क लगन वालों को मित्रता करनी चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए। इन राशियों से हमेशा उनको लाभ मिलता है कर्क लगन वालों को। जिनका जन्म कर्क लगन में हुआ है, उनके लिए बृहस्पति, चंद्र और सूर्य अपने अपने नक्षत्रों में बैठे हों। जन्म कुंडली में गुरु, चंद्र और सूर्य अपने नक्षत्रों में हों या फिर आपस में एक दूसरे के नक्षत्रों में हो। जैसे गुरु सूर्य के नक्षत्रों में हो या चंद्र के नक्षत्रों में हो, चंद्र गुरु के नक्षत्र में हो या फिर सूर्य के नक्षत्र में हो, सूर्य चंद्र के नक्षत्र में हो या फिर बृहस्पति के नक्षत्रों में हो। तो जब इन ग्रहों की दशा आती है, अगर ऐसा योग कुंडली में बन रहा है, एक दूसरे के नक्षत्रों में गुरु, चंद्र और सूर्य कर्क लगन में यदि बैठे हुए हैं, आपस में वो संबंध बना रहे हैं, तो उनकी दशा अंतर्दशा में जातक को बहुत अच्छा श्रेष्ठ और सुफल मिलता है। भूमि, भवन, वाहन का लाभ होता है, घर में मांगलिक कार्य होते हैं, विवाह शादी का योग बनता है। यदि पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में सूर्य या चंद्र हो, रोहिणी, हस्त या श्रवण में चंद्र बैठा हो, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा में चंद्र हो, अर्थात जिनका जन्म कर्क लगन में हुआ है, उनके लिए विशेष सिद्धांत है ये कि पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चंद्र और सूर्य हो, या रोहिणी, हस्त या श्रवण में चंद्र बैठा हुआ हो, या कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्र बैठा हुआ हो, तो चंद्र बहुत बहुत शुभ फल करता है। यदि कर्क लगन में गुरु के नक्षत्रों में कर्क लगन में चंद्र के नक्षत्रों में यदि बृहस्पति बैठा हो, बृहस्पति कर्क लगन में चंद्र के नक्षत्र कौन कौन से हैं? रोहिणी, हस्त और श्रवण। इन नक्षत्रों में यदि बृहस्पति बैठा हो, तो बृहस्पति ऐसे जातक को बहुत बड़ा विद्वान बनाता है, पद प्रतिष्ठा दिलाता है, यशस्वी बनाता है, धनवान बनाता है, दीर्घायु बनाता है। यदि शुक्र कर्क लगन की कुंडली में शुक्र पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो, तो जातक हमेशा उन्नति करता रहता है, पीछे मुड़ करके नहीं देखता है, वो धनवान होता है और हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाला होता है। जिनका जन्म कर्क लगन में होता, सिंह लगन में होता है, जो सिंह लगन वाले हैं, जिनका प्रथम भाव में 5 नंबर की सिंह राशि आती है, अर्थात जिनका सिंह लगन है, ये
बड़ा महत्वपूर्ण लगन माना जाता है सिंह लगन। और जिनका जन्म सिंह लगन में होता है कि उस सिंह लगन का स्वामी सूर्य होता है, उसका सायन जंगल का राजा शेर है। तो ऐसे सिंह लगन वालों के लिए बृहस्पतिवार का दिन बहुत श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। सिंह लगन वालों के लिए पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और इनके स्वामी ग्रह एवं धनु राशि, वृषभ राशि और मेष राशि और वृश्चिक राशियां, 4 राशि सिंह लगन वालों के लिए धनु राशि, वृषभ राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि हमेशा उत्तम फल प्रदान करने वाली होती हैं। सिंह लगन वालों के लिए 3 नंबर 3 का अंक सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और येलो कलर इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सिंह लगन वाले जातक की जन्म कुंडली में यदि गुरु सूर्य के नक्षत्रों में हो तो ऐसा बृहस्पति जातक को बहुत धनवान बनाता है, उत्तम फल करता है, उच्च पद प्राप्त होता है और जातक संसार के समस्त सुखों को भोगता है। यदि चंद्र और बृहस्पति दोनों या दोनों में से कोई एक सूर्य के नक्षत्रों में बैठे हुए हों, चंद्र या बृहस्पति यदि सूर्य के नक्षत्रों में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है जिनका सिंह लगन होता है। यदि बुध जो सिंह लगन में धन भाव का और लाभ भाव का स्वामी बनता है, वो बुध यदि बृहस्पति के नक्षत्रों में बैठा हो तो जातक जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त करता है, धनवान होता है और सुखी होता है। जिनका जन्म कन्या लगन में होता है, 6 नंबर की राशि जिनके प्रथम भाव में आती है अर्थात कन्या लगन। कन्या लगन में जिन जातकों का जन्म होता है उनके लिए बृहस्पतिवार का दिन और शुक्रवार का दिन, ये दोनों ही दिन हमेशा अच्छा फल करते हैं, उनके लिए अच्छे हैं, उत्तम दिन हैं कन्या लगन वालों के लिए। 3 का अंक और 6 का अंक ये कन्या लगन वालों के लिए बहुत अच्छा श्रेष्ठ है। ऑरेंज कलर और येलो कलर उनके लिए बहुत अच्छे हैं। पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ये नक्षत्र बहुत अच्छे हैं। कौन कौन से? पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। इन नक्षत्रों में यदि कोई ग्रह बैठा है या इन नक्षत्रों में किसी का जन्म हुआ है तो कन्या लगन वालों के लिए ऐसे व्यक्ति बहुत लाभकारी होते हैं। इन नक्षत्रों में किया हुआ कार्य हमेशा सफलता देता है। इन नक्षत्रों में जो भी ग्रह बैठते हैं या गोचर में जाते हैं वो कन्या लगन वाले जातक या जातका के लिए हमेशा अच्छा शुभ परिणाम करते हैं। राशियों में वृषभ राशि, तुला राशि और धनु राशि। चौथी है मिथुन राशि कन्या लगन वालों के लिए। तो कन्या लगन वालों के लिए 4 राशियां बहुत अच्छी हैं। वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और धनु राशि। ये राशियां कन्या लगन वालों के लिए बहुत अच्छा श्रेष्ठ फल करती हैं। इन राशियों के लगन वाले व्यक्ति इन राशियों में गोचर में ग्रह या जन्म कुंडली में ग्रह या पार्टनरशिप इन नक्षत्रों में करना या इन नक्षत्रों में कोई विशेष कार्य के लिए की गई यात्रा हमेशा सफलता देने वाली होती है। कन्या लगन वालों के लिए कोई भी ग्रह, कन्या लगन वालों के लिए लगन कुंडली में कोई भी ग्रह भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र या आश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र, ये 6 नक्षत्र हैं। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इन 6 नक्षत्रों में यदि कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह की दशा जब आएगी बहुत अच्छा फल करेगी। जातक को भूमि, भवन, धन का लाभ होगा, यश, मान, पद प्रतिष्ठा,
बढ़ेगा, उसका प्रोफेशन में और कैरियर में अच्छी उन्नति देखने को मिलती है। जिनका जन्म कन्या लग्न में होता है, ऐसा जातक बड़ा विनोद प्रिय होता है, प्रसन्नचित्त रहने वाला होता है, शांति चाहता है और बड़ा बुद्धिमान होता है। बुध और शुक्र इन ग्रहों के नक्षत्र में, बुध और शुक्र के नक्षत्रों में, बुध शुक्र और गुरु को भी ले लिया जाए, बुध गुरु और शुक्र के नक्षत्रों पर यदि कोई ग्रह गोचर में गोचर करता है या जन्म कुंडली में बैठा होता है, तो उस ग्रह की दशा, उस ग्रह का समय बहुत धन लाभ कराता है। वो ग्रह अत्युत्तम माना जाता है, अत्युत्तम फल करने वाला होता है। शनि और गुरु के नक्षत्रों पर यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो पहले तो अच्छा फल करता है। कन्या लगन में, कन्या लगन है, शनि या गुरु के नक्षत्रों में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो पहले वो ग्रह बहुत अच्छा फल दिखाएगा, लालच देगा, और बाद में उस कार्य को, उस प्रोफेशन को ब्रेक कर देगा, उसको रोक देता है। यदि मंगल कन्या लगन में, मंगल बुध के नक्षत्रों में हो तो ऐसा जातक अच्छा और बुरा, वो मंगल दोनों प्रकार के फल करेगा। अच्छा भी फल करेगा, पहले अच्छा करेगा और उसके बाद में वो मंगल गलत फल करने लग जाता है। मित्रों, आज के इस लगन संबंधी प्रकरण में यही विराम करते। आगे तुला, वृश्चिक, धनु, आगे के जो लग्न है उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।